राजनीतिक विज्ञान का थर्ड लेसन देखते हैं, सरकार क्या है, व्हाट इज गवर्नमेंट। बच्चों इस लेसन में हम सरकार के बारे में समझेंगे कि सरकार होती क्या है, वो किस प्रकार से चलाई जाती है, उसके कितने स्तर होते हैं या फिर वो कितने प्रकार की होती है, इस प्रकार से हम इस लेसन में समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि सरकार व्हाट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो होती है वो बहुत मतलब सीमित या फिर कुछ लोगों का समूह होता है। गवर्नमेंट जो होती है वो कुछ लोगों का समूह होता है। वो जो कुछ लोग होते हैं उनको देश की जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। वे लोग जो है वो देश की जनता के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करते हैं, समझ पा रहे हैं, और उसको हम गवर्नमेंट या फिर सरकार कहते हैं। यहाँ पर जो है वो सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं उसको हम निर्वाचित भी करते हैं, नियुक्त भी करते हैं और मनोनीत भी करते हैं। वो आगे के लेसन में जो है वो हम बारीकी से समझेंगे कि नियुक्ति क्या होती है, निर्वाचन क्या होता है और मनोनयन प्रक्रिया क्या होती है। वो सारी चीजें वहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि सरकार के जो कार्य होते हैं वो सरकार के कार्य क्या क्या होते हैं। सरकार के कार्य जो है जैसे लोगों के अधिकार जो होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनके जो है उनको समानता का अधिकार दिलाना, या फिर जो निर्णय लिए गए हैं, जो सरकार ने जो निर्णय लिए हैं वो जनता के हित में है या नहीं, या फिर जनता के हितों को निर्धारित करते हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो सरकार ही देखती है। और फिर दूसरी बात आती है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, वे अपने राष्ट्र की या फिर अपने राज्य की सीमाओं को निर्धारित करने का भी काम करती है और उनको सुरक्षा प्रदान करने का भी काम करती है। फिर आगे हम देखते हैं कि सरकार के कार्यों में जैसे नागरिकों के लिए जो है स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाना, शिक्षा जो है शिक्षा का स्तर बढ़ाना या फिर शिक्षा मुहैया करवाना, ये सभी कार्य जो हैं या फिर मूलभूत जो आवश्यकताएं जो होती हैं नागरिकों की उनको पूरा करना या फिर कानून व्यवस्था को ठीक बनाए रखना, सुव्यवस्थित ढंग से चलाना, ये सभी जो है वो सरकार के कार्यों में ही आते हैं। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सरकार के विभाजन या फिर सरकार के विभाजन के साथ साथ हम यहाँ पर स्तर भी देख सकते हैं। समझ पाए कि सरकार के स्तर जो है वो किस किस प्रकार से होते हैं। बच्चों क्या होता है कि सरकारें जो है वो विभिन्न प्रकार से होती हैं। जैसे कि जो केंद्र की सरकार होती है, केंद्र सरकार, फिर होती है राज्य सरकार, राज्य सरकार, फिर होती है जिले स्तर पर जिला सरकार, और फोर्थ पॉइंट होता है आपका क्षेत्रीय सरकार। इस प्रकार से जो है हम सरकार को चार भागों में डिवाइड करते हैं। जो केंद्र की सरकार होती है वो पूरे देश की सरकार होती है, जो देश की सुख सुविधाओं के बारे में आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करती है। जो राज्य की सरकार होती है, जैसे देश की सरकार होती है अपने भारत की सरकार, भारत देश की सरकार। राज्य की सरकार जो है जैसे भारत राज्य में, भारत देश में जो है कुछ एक राज्य है, प्रदेश, जैसे हम हरियाणा के निवासी हैं तो हरियाणा की अपनी सरकार होती है। और उसी प्रकार से जो है हरियाणा में कोई डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, जैसे भिवानी की सरकार। और भिवानी में जो है वो अलग अलग जो गाँव होते हैं, क्षेत्रीय जो सरकारें होती हैं वो भी दो प्रकार से होती हैं, वो नगर पालिका और ग्राम पंचायत। इस प्रकार से जो है वो क्षेत्रीय सरकारें होती हैं। और इस सरकार को जो है वो अलग अलग स्तरों पर विभाजित किया गया, बांटा गया है। वो इसलिए बांटा गया है क्योंकि सरकार की एक इच्छा होती है या फिर सरकार का जो है वो एक लक्ष्य होता है कि सरकार की जितनी भी सुविधाएं हैं
वो प्रत्येक नागरिक तक, एक गांव में, छोटे से गांव या कस्बे में रहने वाले नागरिक तक भी वो सुविधाएं पहुंच सके, इसलिए सरकार को जो है वो विभिन्न भागों में डिवाइड किया जाता है। समझ पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि इस सरकार को लेके जो है वो अलग अलग प्रकार से सिद्धांत तय किए गए हैं। सिद्धांत, फिलोसफी जो होती है वो अलग अलग से विचारधाराएं अलग अलग से बनाए गए हैं। यहाँ पे हम दो चीजें देखते हैं फिलोसफी में, एक होता है लेफ्टिस्ट और एक होता है राइटिस्ट। ये जो गवर्नमेंट जो होती है लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के बारे में हम लास्ट में समझेंगे। लास्ट में एक पॉइंट आएगा जहाँ पर हम अमेरिका की सरकार को समझेंगे, वहाँ पर आप अच्छे से समझ पाएंगे। लेफ्टिस्ट जो होते हैं वो, उनकी जो विचारधारा होती है वो सोशल इक्वेलिटी की विचारधारा होती है, मतलब समाज में समानता का समावेश करना, सभी को जो है एक समान इक्वल करना, वो उनकी विचारधारा होती है। और फिर वो कहते हैं कि गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर डिसएडवांटेज, गवर्नमेंट जो है जो कमियां होती हैं, जो खामियां होती हैं, उनको जो है वो दूर करने का काम करती है, उनको सपोर्ट करती है। फिर वो ये कहता है कि राइटिस्ट जो होते हैं, वो राइटिस्ट जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग, मजबूत राष्ट्रवादी के लिए कार्य करते हैं, या फिर जो उनकी विचारधारा होती है वो राष्ट्रवाद की होती है, नेशनलिज्म की होती है। और फिर मार्केट फोर्सेस भी जो है वो उनकी विचारधारा होती है। समझ रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सरकार के प्रकार, तो जो सरकार के विभाजन या स्तर थे वो एक अलग थे, जो हमने वहाँ पर 4 भागों में डिवाइड किया है। और जो सरकार के प्रकार होते हैं उनको भी हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, पर वे अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि सरकार के प्रकार में टाइप ऑफ गवर्नमेंट, लोकतंत्र, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है कि जो सरकार होती है वो लोकतंत्र, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती है, तो हम उसको लोकतंत्र या डेमोक्रेसी कहते हैं। इसके बारे में इब्राहिम लिंकन ने एक डेफिनेशन भी दी है कि वह सरकार जो जनता द्वारा जनता के लिए और जनता द्वारा जनता के लिए और जनता की सरकार हो, उसको हम लोकतंत्र सरकार कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। और फिर बात आती है राजतंत्र की। राजतंत्र होता है मोनार्की। जैसे कि हम अगर पीछे के टाइम समय को देखते हैं तो पहले अलग अलग रियासतें होती थी, राजा महाराजा जो होते थे उनका शासन होता था, उस प्रक्रिया को हम राजतंत्र कहते हैं। जो ज़्यादा शक्तिशाली होता था वही अपने क्षेत्र पर शासन करता था। फिर आता है कुलीन तंत्र, अरिस्टोक्रेसी। जो कुलीन तंत्र होता है अरिस्टोक्रेसी, वो मोनार्की की तरह ही होता है, पर यहाँ पर क्या होता है, राजतंत्र में क्या होता है जो राजतंत्र में अगर एक राजा को दूसरे राजा द्वारा परास्त कर दिया जाए, हरा दिया जाए, तो वो दूसरा जो राजा जो विजय हुआ है वो राजगद्दी पर बैठ जाएगा। मीन्स क्या हो, यहाँ पर जो ताकतवर होगा वही राज करेगा। और जो कुलीन तंत्र होता है या फिर अरिस्टोक्रेसी जो होता है उसमें क्या होता है कि जो सबसे अमीर होता है, जो भी सबसे अमीर व्यक्ति है वही शासन करेगा, वही राज करेगा, उसको हम कुलीन तंत्र कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर डिक्टेटरशिप, तानाशाही। तानाशाही का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों को जो है वो जर्मनी में देखने को मिला था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच के समय में वहाँ पर क्या था कि उस समय जो है जर्मनी में हिटलर का शासन था, और हिटलर की तानाशाही को आप लोग जो है वो अच्छे से समझते भी हैं या फिर थोड़ा बहुत जानते हैं, और नेक्स्ट की क्लास में जो है वो आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो अब बात आती है कि जो अमेरिका की सरकार है, जो अमेरिका में जो गवर्नमेंट है वहाँ पर जो है वो 2 तरीके से गवर्नमेंट चलाई जाती है। पहला है रिपब्लिकन और दूसरा है डेमोक्रेट्स। रिपब्लिकन जो होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, रिपब्लिकन जो है वो राइटिस्ट है और जो डेमोक्रेट है वो लेफ्टिस्ट है। समझ पा रहे? वो लेफ्ट विंग है। डेमोक्रेट्स है वो लेफ्ट विंग है और रिपब्लिक है वो राइट विंग है। तो
तो लेफ्ट विंग और राइट विंग का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो आपको अमेरिका की सरकार में देखने को मिलेगा। समझ पा रहे हैं बच्चों। फिर अब हम बात करते हैं भारत की। भारत की जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, भारत में जो वो सरकार किस प्रकार से है, वो लोकतांत्रिक सरकार है। यहाँ की जो सरकार होती है वो जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए ही होती है और जनता ही उस सरकार को चलाती है। समझ पा रहे हैं वो क्यों? क्योंकि जो सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं ना वो भारत की जनता द्वारा ही वोट डाल के मत डालकर ही चुने जाते हैं और वे जो लोग निर्वाचित हुए हैं वो जनता का ही प्रतिनिधित्व करते हैं और जितने भी कानून जितनी भी सुविधाएं दी जाती है वो जनता के हितों को देखकर ही दी जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो होती है वो जनता के लिए और जनता के द्वारा ही चलाई जाती है। समझ पा रहे हैं। फिर बात हमने की थी आप मताधिकार की। तो भारत में जो है वो वैश्विक मताधिकार है। वैश्विक मताधिकार क्या होता है कि एक निश्चित सीमा निर्धारित की गई है। उस निश्चित सीमा के बाद जो है प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, सभी को जो अमीर हो गरीब हो जो है वो सभी को वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। जो कि पहले 21 वर्ष थी, मिनिमम एज जो है वो 21 वर्ष थी, अब घटाकर जो है वो 61 में संविधान संशोधन द्वारा घटाकर जो है वो 18 वर्ष कर दी गई है। समझ पा रहे हैं। और फिर यहाँ पर एक बात करते हैं कि यंग इंडिया की। गांधी जी ने जो है वो एक पुस्तक लिखी थी यंग इंडिया के नाम से, जो कि 1931 में लिखी गई थी। और उसमें कहा गया था कि प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को जो है वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मजदूरी करने वाला हो, चाहे वो किसान हो या फिर वो कुलीन हो, सभी को जो है वोट डालने का अधिकार प्राप्त होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि आप लोगों ने आप जो है नेक्स्ट चैप्टर में या फिर अगली क्लास में जो है आप समझ लेंगे कि यूरोपियन जो कंट्री होती थी, यूरोपियन कंट्री में स्टार्ट में जो है महिलाओं को जहाँ पर भी मतलब इंग्लैंड की कॉलोनी स्थापित थी, किसी भी देश में जहाँ पर भी इंग्लैंड की जो कॉलोनी स्थापित थी या फिर इंग्लैंड द्वारा शासित जो भी राष्ट्र था वहाँ पर महिलाओं को और गरीब लोगों को जो है वोट डालने का अधिकार नहीं होता था। इसलिए गांधी जी ने यंग इंडिया के नाम से एक पुस्तक लिखी और उसमें कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है वोट डालने का अधिकार प्राप्त होगा। समझ पा रहे हैं। तो बच्चों हमने देखा इस लेसन में कि सरकार जो है वो किस प्रकार से बनाई जाती है, सरकार क्या होती है, किस प्रकार से बनाई जाती है और सरकार जो है वो किस किस तरीके के कार्य करती है, सरकार जो है कितने प्रकार की होती है। उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है वो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें।